सतगुरु दयाल हो, नूरों के नूर शहंशाह, तू बेमिसाल हो, सतगुरु कमाल हो, सतगुरु दयाल हो, नूरों के नूर शहंशाह, तू तो बेमिसाल हो, सतगुरु कमाल। रहमत के तेरी चर्चा हर कूचे हर गली, रहमत की तेरी चर्चा हर कूचे हर गली, पीरों का तू है पीर, वलियों का तू वली, पीरों का तू है पीर, वलियों का तू वली, मिलके तेरे साथ लाल जी हर लाल हो, मिलके तेरे साथ लाल जी हर लाल हो, सतगुरु कमाल हो, सतगुरु दयाल हो, नूरों के नूर शहंशाह, तू बेमिसाल हो, सतगुरु कमाल। देखे कोई चलन तेरा, कोई ठाठ देखता, देखे कोई चलन तेरा, कोई ठाठ देखता, ब्रह्म ज्ञान सुने जो एक बार, तेरा बात देखता, ब्रह्म ज्ञान सुने जो एक बार, तेरा बात देखता, आई समझ न जग को तुम वो सवाल हो, आई समझ न जग को तुम वो सवाल हो, सतगुरु कमाल हो, सतगुरु दयाल हो, नूरों के नूर शहंशाह, तू बेमिसाल हो, सतगुरु कमाल हो, सतगुरु दयाल हो, नूरों के नूर शहंशाह, तू लाजवाब हो, सतगुरु कमाल। कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, सिवा कुछ नहीं है, लगा अब पता मुझको हस्ती का मेरे बिना मेरे सारा जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, सिवा कुछ नहीं, सभी में नबी से परे मैं ही मैं हूँ, सिवा मेरे अपने कहाँ कुछ नहीं है, न दुख है न सुख है, नहीं तो कुछ भी अजब है ये मस्ती
सागर ये नहीं ये जागर गुजे गुजे कले मत अजरे के निवास नहीं अरे मैं आनंद आनंद मेरा अरे मैं आनंद आनंद मेरा है मसीह कुछ नहीं है कुछ नहीं है मुझे मेरी मस्ती लेके आई जहाँ मेरे अपने सिवाय कुछ नहीं है ये द्वंद का मुझे को हुआ था मिटाया जो उसको खपा कुछ नहीं जो उसको नहीं ये पर्दा दुई का हटा के देखा कभी जुटा कुछ नहीं है जुटा कुछ नहीं ये पर्दा दुई का हटा के जो देखा कभी एक मैं जुटा कुछ नहीं है जुटा कुछ नहीं है मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई जहाँ मेरे अपने सिवाय कुछ नहीं है कुछ नहीं है लगा अब पता मुझको हंसी का मेरे बिना मेरे सारा जहाँ कुछ नहीं है जहाँ कुछ नहीं फिर जो भला सो मेरे सत्य गुरु है मेरे साथ तेरे जो भला सो दुनिया का भले लगता नहीं है गड़े उसे जिस साथ गुरु का हो लगता नहीं है गड़े उसे जिस साथ गुरु का हो लगता नहीं है दुख उसे जिसने मन गुरु को बेचा हो लगता नहीं है दुख उसे जिसने मन गुरु को बेचा हो तन मन का मालिक गुरु बना फिर फिक्र हमें क्या हो तन मन का मालिक गुरु बना फिर फिक्र हमें क्या हो मेरे सत्य गुरु है मेरे साथ फिर जो भला सो दुनिया का भले न हो साथ जिसके साथ गुरु का हो जीवन की डोरी सौंप दिया जैसा पीड़ को मंजूर जीवन की डोरी सौंप दिया जैसा पीड़ को मंजूर तेरी रजा मेरी रजा उल्फत का यही दस्तूर तेरी रजा मेरी रजा उल्फत का यही दस्तूर तेरे वचनों पे मिटती रहूं
बस यही इल्तिजा है, तेरे वचनों पे मिटती हूँ, बस यही इल्तिजा है। मेरे सतगुरु है मेरे साथ, फिर जो भला सो, दुनिया का भले न हो साथ, जिसके साथ गुरु का हो। निष्काम प्यार से दादा तूने झोली भर दी है, निष्काम प्यार से दादा तूने झोली भर दी है। जन्मों के अंधियारे मन में तूने रोशनी कर दी है, जन्मों के अंधियारे मन में तूने रोशनी कर दी है। जीवन मेरा पलट दिया, एहसान ये बड़ा है, जीवन मेरा पलट दिया, एहसान ये बड़ा है। मेरे सतगुरु है मेरे साथ, फिर जो भला सो, दुनिया का भले न हो साथ, जिसके साथ गुरु का हो। सच के सौदाई ने हमको मरना सिखाया है, सच के सौदाई ने हमको मरना सिखाया है। जीते जी मर कर अमर बनो ऐसा पाठ पढ़ाया है, जीते जी मर कर अमर बनो ऐसा पाठ पढ़ाया है। प्रेम ही है परमात्मा, क्यों न प्रेम सबसे करें, प्रेम ही है परमात्मा, क्यों न प्रेम सबसे करें। मेरे सतगुरु है मेरे साथ, फिर जो भला सो, दुनिया का भले न हो साथ, जिसके साथ गुरु का हो। मेरे सतगुरु है मेरे साथ, फिर जो भला हो, दुनिया का भले न होता, जिसके साथ गुरु का हो। मेरे सतगुरु है मेरे साथ, फिर जो भला हो, दुनिया का भले न होता, जिसके साथ गुरु का हो। साथ गुरु का, वाह, गुरु का साथ है तो सच में बहुत पावर है। पावर है। मेले में बच्चा गुम नहीं होगा। ये राइट, सोचना ही नहीं है गुरु बैठा है तो। हाँ बस यही। मस्ती अलग। हाँ कुमार की मस्ती अपनी। हाँ बच्चे बनकर सच में बच गए हम लोग। बच गए बच गए। राइट। कुछ पानी चलाए मोबाइल और पड़ रखा है भाई। ये सारी संगत है, संगत गुरु से भी ज्यादा है, गुरु से भी ज्यादा संगत का मान होगा भाई। ये संगत आती है जो गुरु के पास, उसकी हम सेवा करें, उसका जूता संभालें, उसको खाना पीना खिलाएं, उसको प्यार करें, उसको टिकाएं, उसको रहें, उसका मन लेवे, उसको प्यार करें। ये भी बड़ी कोई बड़ी सेवा है। तो बोलता है तो सबकी सेवा जो करता है वो भगवान समझ के करे, तो उसमें तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, सबके लिए प्यार उत्पन्न होगा। तो ये संगत जो है वो गुरु से भी ज्यादा है।
ये गुरु का भगत जो है गुरु से भी ज्यादा है, हम उसी को भी प्यार करें। ऐसा नहीं खाली गुरु के ऊपर एक एक के चरणों की धूल हो जाए, इतनी निम्रता करो जो तुम रहो ही नहीं, बच्चो ही नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ ईश्वर ईश्वर है, सब में तुम ईश्वर देखेगा, ईश्वर का रूप देखेगा, गुरु का रूप देखेगा, तो किसी से भी तुमको राग द्वेष नहीं होगा, किसी से भी रीस नहीं होगी, किसी से भी द्वेष नहीं होगा। बोलेगा ये सुखी मैं सुखी, वो सुखी मैं सुखी, सबको मैं सुखी करूँ, सुख की इच्छा अपनी नहीं रखेगा, लेकिन सबको जाके सुख दूंगा मैं, तो तुमको सुख मिल जाएगा, हजारों गुना तुमको वापसी मिलेगी। तुम हैरान हो जाएंगे तो मैंने तो कुछ दिया भी नहीं अभी तक, अरे मैंने तो किसकी सेवा भी नहीं की है, मैंने तो ऐसा भी नहीं किया, तो भी मेरे से सब सेवा करता है, मेरे को सब प्यार करता है, कोई खिलाता है, कोई पिलाता है, कोई पूछता है। फिर तो मैं खाली गुरु के नजर में आ गया हूँ, गुरु के शरण में आ गया हूँ, सारी दुनिया तुम्हारे को मानेगी। ऐसा ज्ञान का गुण जब तुम्हारे में आ जाएगा तो एक एक तुम्हारे को मानेगा, भाई तुम भगवान। ऐसा सब, ऐसी शांति, ऐसा मौन, ऐसी खिलमुस्सा, ऐसी उदारता, ऐसी क्षमा, ऐसी आरजू, ऐसी सिद्धाई, ऐसी सरलता, ये सब ज्ञान का गुण है। जैसे जैसे ये ज्ञान का गुण तुम्हारे में आ जाएगा, कैसे कैसे तुम्हारा ये क्षेत्र से जो विकारी क्षेत्र है उसी से जिंद छूटेगी, और ये निर्विकारी तुम आत्मा में रहेगा। ये आत्मा का ही गुण है, ये ज्ञान का गुण जो है वो आत्मा में टिकने से आता है। तो क्षेत्र विकारी तुम्हारा जो है वो तुम्हारे से अलग हो जाएगा। तो ये ज्ञान क्या है वो बताता है चाहिए, उतावलाई नहीं, अभी हो जाए, मेरे को बस निराकार अभी ये दे दे, भाई साकार से मेरे को अभी अभी कुछ मिल जाए। ये अधीरज, तुम तपस्या करो, तुम आते हैं, तुम अंदर में अच्छे संकल्प करते हैं, तपस्या करते चलो, धीरज करते चलो, जैसे जैसे अंदर की लायकी होगी, अंदर की शुद्धता होगी, कैसे कैसे तुम्हारे को सब कुछ मिल जाए। रीस नहीं, विशुद्ध नहीं, वेल नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, कुछ नहीं देखो इधर, खाली तुम है और तुम्हारा गुरु है, बस तीसरा ही नहीं दिख करो और बाकी के लिए धीरज करो। दीर्घ पुरुष को ये ज्ञान रखो, मागो से चांद से क्यों आया, पानी को तर्स पाऊंगे, मन कोई को तर्स को, इतना धीरज से और इतना गुरु को निम्रता से बोलता है, भाई मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ। आवाज थोड़ी ज्यादा आ रही, छोटी आ रही। तुम्हारे को सब तुम्हारा अनीक किधर है? बढ़ा रहा है आवाज। हाँ हाँ। तो देखो मत अंधा बैड़ा गूंगा के, खाली गुरु को देखो और अपने को देखो। गुरु का आदर्श देख के तुम बस चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, और जो मिले, एक बूंद मिले तो भी महासागर समझो उसी को। एक क्षण गुरु का संग मिले, एक रात मिले, एक दिन मिले, एक घंटा मिले, बोलो बहुत है, बहुत है, बहुत है। ऐसा तो किसी को भी नहीं मिला। तुम बड़े बड़े गुरुओं के पास जाओ, इतने बड़े जो गुरु है वो कितना घंटा देता है, उनका प्यार करता है, अपने रूम में सुलाता है, अपने साथ खिलाता है, इतना प्यार करता है, इतना पूछता है, तुम्हारे को घूमने लेके चलेगा, वो होटल में चला के। दूसरे गुरु क्या करते हैं, जिसके पीछे सारी दुनिया भागती है, तन मन धन जगह अर्पण करती है, इतनी प्रशंसा करती है, करामत मैंने देखी, करामत देखी, क्या देखा, नहीं उसे बैठा नहीं, उठा नहीं, खिला नहीं, मुस्कुराया नहीं, घूमा नहीं, फिराया नहीं, गुरु ने प्यार किया नहीं, बात किया कोई, गुरु ने अनुभव सुनाया नहीं, कुछ उसी को देखा भी, कुछ भी नहीं किया, तो भी इतना प्यार करते हैं गुरु को। कैसे सारी दुनिया को छोड़ के एक ही गुरु को प्यार करते, मतलब मेरा गुरु सच्चा है। करता क्या उसी, 2 सेकंड की बात नहीं करता, बस लेकर सुना, दूर दूर से दूरबीनी लेके दर्शन किया गुरु का, बस हजारों को दूर बैठा है और शिष्य दूर बैठा है। भाई मैंने दर्शन किया, कैसे किया, दूरबीनी लेके गया था। भाई किसका दर्शन किया, दाढ़ी थी, पटका था, सेना था, डिग्गा था, लंबा था, ऐसा था, आंख कैसी थी, कान ऐसा था, फलाना कोट पड़ा था, फलानी पत्थरों पड़ी थी, मैं दर्शन करके था। ये कोई दर्शन है? दर्शन माने गुरु के अंदर जाना, बिल्कुल अंदर डीप में। सच्चे कहें सतुग्रह जो तांगे ले जाए तब, भाई अंदर ही अंदर डीप वो गुरु कैसे आत्मा में रहता है, मैं कैसे शरीर में भटक रहा हूँ, वो कैसे आत्मा में शांत है, और मेरे को कैसे उसी से शांति मिलेगी, कैसा उसका वाइब्रेशन आएगा जब तुम धीरज में, शांति में उसके पास आके बैठेगा, आंख बंद करके और ओम में वृत्ति लगा के, और गुरु को ऐसा देखेगा जैसे भगवान बैठा है,
तो उसको एक बार टच करने से भी तुमको शांति आ जाएगी। वन टच वन ग्रांस, एक ही जो है टच एक ग्रांस और नजर काफी है परमात्मा का दर्शन कराने के लिए। अभी ऐसी श्रद्धा लेके आ रहे अर्जुन जैसी श्रद्धा कृष्ण कान गुण दे। अर्जुन गुण निम्रता से उत्तर प्रश्न करो गुरजन, ऐसा निम्रता से भाव से जैसे अर्जुन आके सुस्ती छोड़ के उत्तर प्रश्न करके और सारा कृष्ण से ज्ञान लेके हमारे गुरु से पूछना चाहिए। ऐसे नहीं कल पूछा तो आज क्यों पूछे, तो वही सवाल है बारी पूछो। रामचंद्र ने भगवान से वशिष्ठ से 1000 बारी पूछा मेरे को जगत सत्य क्यों देखने लगा, 1000 बारी, और उसने नए नए ढंग से उसको उतर दिया गुरु ने। तो उसको मन का संसार उतरता जाता है रोज जाके उसको बोलता था गुरु को, तो मेरे को जगत दिखाई देता है, मेरे को भी सत्य दिखाई देता है, मैं मिथ्या कैसे जानूं, मेरे को तो सत्य दिखाई देता है। तो रोज रोज उसको नया नया उसको ऐसा उदाहरण देके, मैं जैसे सपना, जैसे मृग तृष्णा का जल, जैसे ये सब ऐसे ऐसे नए नए रूप से उसको ढंग से उत्तर प्रश्न करके प्रश्न देता था, सवाल का जवाब देता था। तो उसको बहुत अच्छी तरह से ज्ञान समझ में आया। उसने नहीं बोला तो कल मैंने ये प्रश्न पूछा तो आज मैं क्यों पूछूं, मैं तो थक गया हूँ, गुरु को तो जवाब देने नहीं आता। फिर मेरे को जगत दिखाई देता है, रोज मैं ज्ञान भी सुनता हूँ, फिर जगत सत्य होता है, फिर देह सत्य लगती है, ऐसा उसने नहीं बोला। लाख बारी सेम सवाल पूछा है, तुम योग वशिष्ठ निकाल के देखो तो लाख बारी ये एक ही सवाल है, जगत मेरे को मिथ्या नहीं देखने जाता, गुरु जी कैसे? उसने अजीब अजीब ढंग से फिर जवाब ऐसा दिया आखिर जाके उसके अंदर गुस्सा है ज्ञान। तुम्हारे अंदर भी इतने साल तुम आते रहते तो गुस्सा जाता है, वो तुमको पता नहीं लगता है कि तुम्हारे रग रग में भी ज्ञान छुप गया है। बाहर से तुमको ऐसा लगेगा जैसे मेरे को कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे को धीरज नहीं है। अधीरज होकर बोल रहा है आज ही मेरे को शांति चाहिए, आज ही मुक्ति चाहिए। अरे युग लग जाए, ऐसी ये मुक्ति है ना, युग लग जाए, वो पलक में गुरु देता है। ये जैसे पलक है, ये एक जन्म तुम्हारा अगर गया भगवान के लिए, समझो पलक में तुमको भगवान मिला। एक शीश दे हरी मिले तो गल है आसान, लाख शीश दे हरी मिले तो भी सस्ता जान। अरे एक शीश भी तुमने नहीं दिया अभी तक तुम्हारे में मैं पड़ी है, तो लाख शीश ऐसा हो गए और वो भी देना पड़े तो भी हरी मिल जाए तो सस्ता जान। ऐसा सस्ता सौदा गुरु जो ऐसा महंगा भी सस्ते में देता है महंगा बहुत है भी मुश्किल, तो भी गुरु बोलता है मुश्किल नहीं है, मुश्किल को आसान करने वाला मेरा सतगुरु है। तो जो शरण आता है उसको सबक मिल जाता है, अंदर ही अंदर उसको शक्ति भी मिल जाती है। निम्रता भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से जो आके बैठता है, धीरज से, शांति से, उसको सब कुछ आप ही मिल जाता है टाइम पर। 12 बजेगा तो 12 बजे तक तुमको ठहरना पड़ेगा, तो दोनों सुई इकट्ठी होगी। तुम अभी बोलेगा तो 12 क्यों नहीं बजा भाई 12 बजे दोनों सुई इकट्ठी होती है, अभी क्यों नहीं हुई? तुमको ठहरना पड़ेगा हर बात के लिए, सबको धीरज करना पड़ेगा। ये मन जन्म जन्म का विष्टा का कीड़ा है, विष्टा माया समाया, मन अंधे ने जन्म गंवाया। ये मन फिर जाके माया में फंसता है, फिर कहाँ जाके फंसता है, मोहित करता है। हाँ, सारी माया में मोहित करता है तुमको, फिर बाहर निकालता है। मन फिर बोलता है ऐसा नहीं हुआ, सब कुछ होते हुए, सब कुछ मिलते हुए, इतना गुरु का संग मिलते हुए, 24 घंटा हम बैठे हैं, 24 घंटा ज्ञान सुनते हैं, इतना साल, इतना महीना, इतना दिन ऐसा मिलता रहता है, तो भी मन बोलता है तुमको नहीं मिला। तो इसी बात में ही तुम्हारा मन अगर पड़ा है तो तुमको जो मिल रहा है उसकी खुशी करता ही नहीं, टाइम गवा देता है। आधा ग्लास में बढ़ गया उसको देखता भी नहीं है। जो गुरु ने तुमको दिया है, जो दे रहा है उसको देखता नहीं है, तो नहीं मिला है उसके लिए अभी अधीरज होता है। तुम बैठ के धीरज से, शांत से मांगो भी कुछ नहीं, हमने कुछ मांगा भी नहीं गुरु से तो भी मिल गया। हमने कभी रोया भी नहीं, पीटा भी नहीं, गुरु तुमने मेरे को ये नहीं दिया। शांत करके हम अपने ज्ञान में तत्पर थे तो गुरु का प्रेम भी मिल गया, सहज उसका संग भी मिल गया, सहज उसके साथ रहना भी हो गया। सब जगह वो मेरे को लेके चलता था, अपने साथ बिठाना, अपने साथ खिलाना, अपने साथ बिठाना। एक ही पलंग पर हमको बाजू में बिठाते थे, हम लायक भी नहीं थे तो भी बोलता था नहीं इधर बैठो। ऐसा करके हमको शेर बना, बकरी से शेर बना दिया। आता भी कुछ नहीं था, बोलता था नहीं तुम बोलो, तुम भगवान है, तुम आ जाएगा ज्ञान, आप ही आ जाएगा। तो ऐसा आता भी नहीं था। जाके गुरु के संग में बैठ के, और जब भी गुरु भेजता था किधर भी, तो उधर हम समझते थे गुरु आके बोलेगा,
तो आके बोलता था, ऐसे ही हमारे को ऊपर चढ़ा दिया। कभी हम भी समझते थे ना हमको थोड़ी ज्ञान आएगा, हम थोड़ी ऐसा होगा जैसे तुम समझ गए, लेकिन आज कैसे सब हो गया हमको भी पता नहीं लगा। लेकिन लग लगाओ कि गुरु का संग छोड़ा नहीं तो चलता, मैंने लग लगाओ कि धीरज करके चढ़ते गया शांति में, एक एक कदम जो धीरज से कदम उठाया तो आप ही सब हो गया। हाँ सारा पिक्चर दिखा दी भगवान ने पूरी, माइंड के सारे रोल भी दिखा दिए, क्या क्या खुटेला मन और भरपूरता वो देखना। हमने कुछ किया थोड़ी है गुरु के लिए, सच्चाई है और मांग बड़ी है, डिमांड बड़ी। और यहाँ गीता भगवान गाते नहीं थक रहे गुरु की महिमा, मेरे को सब मिला। वहां दुनिया के कोई गुरु गुसाए उनकी सब प्राइवेट लाइफ होती है, और दादा भगवान गीता भगवान ने कोई प्राइवेसी नहीं रखी। खुले खाना बैठकर साथ में खाना, उन गुरुओं को थोड़ा डर रहता है कि कहीं किसी शिष्य की नजर न पड़ जाए। यहाँ तो सब खुले आम, हर चीज बैठते हो, सत्संग होता रहता है तो अंदर चला जाता है। हाँ, कभी फैमिलियर नहीं होंगे। दादा भगवान बोलते थे फैमिलियर होने के सिवाय भी ज्ञान नहीं मिलेगा, ये भी सच्चाई है, क्योंकि बैठते हैं तो जानते, लेकिन टू मच हो जाता है। जबकि गुरु मेरे को देखता भी नहीं है, मेरे को पूछता नहीं। और कौन सा गीता भगवान को पूछा गया था, पर उनको बड़ी कद्र थी, ज्ञान से उनको अति शौक प्यार था, इश्क था ज्ञान में, प्रेम में। तो अंदर से प्रेम उपजा, सबके लिए एक भाव रखा उन्होंने। तो बोलो मैं तो जाकर निष्काम करते हैं, अंदर गया ही नहीं है ज्ञान और निष्काम करोगे मरोगे। तो हर चीज के एक लेवल होती है, टाइम होता है। जब हमें ज्ञान मिल जाता है तो बोला ना, बोलना भी नहीं आता था, गुरु बात करेगा, ये सच्चाई है। गुरु ने बैठाया, बात करवाई, खाली बात नहीं भाई, फिर होड़ लग जाती है रीसा रीसी। मेरे को आज आ रहा है, देखो मेरे को ज्ञान बोलना आ गया, वो तो जीरो लेवल की बात है। प्रेम आया, रहनी आई, जीवन सुधरा, सबके प्रति प्रेम होने लगा, एक एक के लिए। नहीं तो फिर डिमांड, फिर खुटेला, नेगेटिव साइड देखते हैं। आज एक ने बोला मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रही मेरे को अपने विकार और ज्यादा दिख रहे हैं, मुझे डिप्रेशन आ जाता है। अरे हम तो देख रहे हैं कि रोशनी बढ़ रही है तभी विकार दिख रहे हैं। ज्ञान की रोशनी हुई है तो दिखाई दे रहे हैं, तो रोशनी को पकड़ो ना कि ज्ञान का तिजला हुआ है। अब उसमें विकार, तुम घर में आते हो, पहले पहले लाइट जलाते हो, तो अभी 1 महीने के बाद गए होंगे घर में तो कचरा भी होगा, तो रोना शुरू करते हो, मुझे ना कचरा दिखाई दिया घर में। इतना भी बोलना नहीं पड़ता है, उठा के झाड़ू सफाई कर देते हो। पर दिखा किसमें? हम पूछते किसमें तुमको दिखा? आंखों से दिखा। आंखों ने किसमें देखा? हाँ वो तो लाइट थी ना, उसको ऐसा ग्रांटेड करके लाइट हुई तो ही ये आत्म जो ज्योत जगती है अंदर से, तभी अंदर से तब भजन चलते हैं, मेरे सतगुरु है मेरे साथ, फिर जो हो भला हो। पर अधीरज इस राह में बिल्कुल नहीं होंगे। ये धरती जितने धीरज का रास्ता है, जब अंदर से धीरजवान होकर रहते हो तो देखो योगक्षेम का भार भगवान उठा के बैठा है। गुरु ने आज तक किया है, अब हाथ नहीं निकालेगा कभी भी। इसके बाद कौन करेगा? गुरु ही बैठा है। पर गुरु ज्ञान देता जाता है और ऑटोमेटिकली अंदर से होता जाता है, ये देखा होगा। फिर इस ध्यान में केवल एक डर रहता है, फैमिलियरिटी। थोड़ा जैसे नहीं बोला चूहे को एक हल्दी का टुकड़ा मिला, बोला मैं भी व्यापारी हो गया, आगे चलना है, बढ़ना है।
और नम्रता हमारी कभी न छूटे। निर्भय भी वो कराता है गुरु, हमें बहुत निर्भय करता है, आत्मा की निर्भयता देता है। देह से विजूद विन्याय, जो अपना जो देह का अध्यास है वो भी कुम करते थे। अब हो गया, मैंने तो भैया हम कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। जब सुना ना गुरु के संग जब हम बैठते हैं तब हमारा देह अध्यास भी गुम हो जाता है। बाकी दूर गुरु बैठा है, हमने दूरबीन से, उधर ना 1 करोड़ आते हैं लोग, वो उसी में अपने आप को छोटा बना के आ जाते। अरे संत करे आप सम्मान, गुरु सच्चे से मिलो, पारस से लग कर लोहा सोना हो गया। फिर भी संतों ने नहीं माना, बोला पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा सोना करे, ये संत करे आप सम्मान। दादा भगवान ने सीधा चैलेंज से बोला, मैं एक एक को आप सम्मान बना के जाता हूँ। हर एक अपने आत्मा में टिका रहे, अपने सत्य स्वरूप में आ जाए, कोई किसी के अधीन भी न होवे, इतने तक बोल दिया। अब अधीन नहीं होवे तो आत्मा भी तो टिके, मुझे किसी की परवाह नहीं तो गिरेंगे, देह से अहंकार से ऊंचे उठेंगे तो गिरेंगे। तो बोला आते हो तो बड़े धीरज से, गुरु करामत करता है तो ले भी लेता है, फिर चली भी जाती। जो दिसे सो सब माया, जो दिसे सो सब मिथ्या, फिर काऊ की करिए आस। अरे देह भूलना और आत्म ज्योत प्रकट होना सबसे बड़ा करिश्मा है गुरु का। जब गुरु मिलता है और उसमें मेहनत जबरी लगती है, ऐसा नहीं कान में फूंक लगाकर कोई ऐसा मंत्र दे दिया तुम बैठकर जपो। दादा भगवान ने परसों जो बोला वो सबने सुना कि संत की कृपा क्या होती है। पूछा ना, वे आकर के कहते हैं ग्रेस ऑफ गॉड, ग्रेस ऑफ गुरु। सबसे बड़ी ग्रेस क्या है गुरु की? सिर झुका के गया, बैठ के जाना, सिर बाहर से झुकाया। अब गुरु से तो हम भले नम्रता कर लेंगे, लेकिन जो हमारे साथ सभी साथियों ने हमको रास्ते में मदद की, उनसे फिर अहंकार आ जाता है। ये भी देखना, गुरु के प्यारों से सुना भी उनकी सेवा, एक एक में जब भगवान का रूप, हमारे परमात्मा का रूप देखते हैं, बड़ी तपस्या है, बहुत नजर नूरानी गुरु बना देता है। नहीं तो गुरु के तो महानता बोल दी, मेरा गुरु क्या नहीं। तो गुरु के प्यारे वो क्या नहीं है, वो गुरु का रूप है। हरि का भगत हरि दे जेहा, हरि का भक्त हरि जेहा, दोष न मानो मानुष देहा। ये मनुष्य को देखते हो, शरीर देखते हैं तो बोलते हैं इसमें तो विकार है, ये तो ऐसा क्यों बोलते हैं। एक ने कल परसों बोला, हमने पूछा भाई नम्रता सीखी है? उसने तुम्हारी के कोई रिलेटिव है, बोला उस गुस्सा बहुत क्रोध आता है जब कोई सामने वाले झूठ बोलते, तो तुम्हारे डर से तो झूठ ही बोलेंगे सब। क्रोधी नाथ तुम, उसके सामने तो सभी झूठ बोलेंगे। अभय दान कब देंगे? कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, उसको प्यार से ठीक तो करें। माय मास्टर इज हार्मलेस, जुडास ने बोला था। जिस घड़ी हम हार्मलेस हो जाते हैं, एक एक को अभय दान दे देते हैं। दूसरे बहुत दान किए दुनिया में, एक दान ये भी है कि एक एक आपके सामने, जैसा बोला अगस्त मुनि के आश्रम में शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे। इतना तो अहिंसा का राज्य अगस्त मुनि के प्रेजेंस में था। तो ये क्या है, कौन सा शेर कौन सी बकरी? हर एक आते हैं, कोई शेर वाला पहले से स्वभाव लेकर आते। दुनिया में 4-6 को दबाया, वो समझे मैंने कुछ हो, दूसरे फिर दबते रहते हैं तो बकरी बन जाते हैं। गुरु बकरी पन्ने का भी अंदर से निकाल देता है। जो भी अंदर से एक कमजोरियां है, नम्रता नहीं है, कमजोरी है। और जो शेर पन्ने की दहाड़ है, शोर है, बहुत दबाव है,
हिटलर बनकर दुनिया में कोई रह नहीं सकता है, बेकार, उसको मारा जाना ही जरूरी है। तो हिटलर का शेरपन्ने का जो अंदर में एक है, वो शेरपन्ना निकाल देता है, बकरी को भी अंदर से उठाकर एक जैसा बना देता है, समानता योग आ जाता है। ये सिर्फ सच्चे गुरु के संग में ही हो सकता है, पुस्तकों से नहीं होगा। जिसको गुरु को हमारे से कुछ चाहिए वो भी हमको सच नहीं बोल सके। अब सच सुनने के भी हमारे कान आ जाते हैं, इतना निर्भय गुरु हो जाता है और हमें भी ऐसे बना देता है, तब जाकर हमारा अहंकार, हमारे विकार, हमारी कमजोरियां खत्म होती हैं। उन्होंने कहा झूठ तो दुनिया सारी बोल रही है, एक एक से लड़ते रहेंगे, तुम इतना प्यार करोगे वो झूठ न बोल पाए, ये जरूर मैं उनको बताऊंगी। तो सच्चाई है अंदर का ऐसा, जब अज्ञान मिटता जाता है संग में बैठकर। तभी बोला ना, भेजते थे, गीता भगवान ने बोला, दादा भगवान भी एक एक को कार्य के लिए बोलते थे, वो जो सामने रो रहे हैं, दुखी हैं, जाओ उनको ऐसा ऊपर चढ़ा के आओ। अब अहंकार आ जाएगा नहीं, गुरु का संदेश बनकर, संदेश ही ऐसा जब सन्निया देने आते हैं, संदेश, आज भी हम संदेश ही दे रहे हैं। दादा भगवान, गीता भगवान की बनाई हुई इस पूरी ज्ञान के इस मैदान में, ज्ञान के बगीचे में हम भी फल खा रहे हैं। मेहनत उनकी हुई, बहुत हुई, बहुत हुई, हद से हद, वहां हद भी नहीं थी, इतनी मेहनत हुई। अपना तन मन उन्होंने देखा ही नहीं, तन नहीं देखा, समय नहीं देखा। कोई आ जाए, जैसे बोला ना अर्जुन ने या रामचंद्र ने इतने बार सवाल पूछे, गुरु थकता नहीं थके वो भी, नहीं तो हमारा अज्ञान नहीं जाता था। अंदर जड़ों में पड़ा है अज्ञान, अहंकार, द्वेष, दोष, स्वभाव की, अंदर संस्कारों की जड़ें जमी हुई। जरे दुखी हो रहे हैं, जरे सुखी हो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, किसी को देखकर खुशी होती है, किसी को देखकर रंज होते हैं। स्वभावों का क्या है, अजीब बात थी। उन सारे स्वभावों को भाव से मोड़ना, ये केवल और केवल सच्चे गुरु की और ज्ञान की, सत्संग की लगातार की बढ़ाई। मन मुस्कुराया है, हमारे सबके मन रो रहे थे, दुखी थे, परेशान थे। मैं जब ज्ञान की ऐसी महिमा डाली तो मन मुस्कुरा उठा। यही रोता क्यों है, कहीं गैप लगता है, कहीं डिमांड है, कोई इच्छा है किसी से, वो पूरी नहीं होती है और रोता रहता है। मैंने तो किया, बाहर से न भी बोलोगे तो अंदर अंतःकरण में ये सारा पड़ा हुआ है। मैं तो बहुत मर रहे हैं, मैंने तो किया, मुझे वापसी नहीं मिल रही है। दुनिया सारी बेचारी जितने हॉस्पिटल में जाते हैं दुखी हैं, लड़ाइयां हैं, कोरट भरे पड़े हैं, मेरा हक, मेरा हक। अपना फर्ज हमें भूल जाता है, मेरा हक मुझे नहीं मिला। तो कोरट में तो वैसे भी नहीं। सुना ना, एक बार बैठे थे तो आया एक जज, दादा भगवान ने बोला, जज साहब आप बताओ, ये जो लोग गीता को हाजिर नाजिर जानकर मैं कसम उठा रहे हैं, ऐसा होता है? बोला एक तो गीता ही बंद होती है, खुली गीता में से तो कसम कोई उठा ही नहीं सकता है, बंद गीता। और ऐसे इम्यून हो गए हैं कि सारे जो कोर्ट के बाहर आपको सच मिलेगा, बोला चैलेंज करके माथेरान में जज आया था, बोला अगर हमको सच मिलना चाहिए तो बाहर मिलेगा, कोर्ट के अंदर तो झूठ पाप। कोरट, फिर वो डिटेल बताया, कोरट क मनपूर, ऊपर से जो ओ आता है वर वकर सिंधी के उसमें, फिर रट मना रुलना, र टका, पैसे भरते जाओ कोयले की, जैसे वो अग्नि में, वो सिगड़ी में जितने कोयले डालते जाओ वो कभी नहीं पूरे। ऐसा ही कोई फैसला नहीं होगा, दुनिया से चले जाएंगे फैसले वहीं पड़े।
न बेचारे जजों को टाइम है, न वकीलों को। हम अपने पैसे और फैसले होते नहीं, जो भी फिर भी फैसले बाहर होते, और गुरु के आगे तो यूं फैसले हुए पड़े, क्योंकि रोला है मन का पूरा। मन जलाता है, दुखी करता है, एक दूसरे को देखकर आंखें सूखती रहती हैं, कभी बिल्ली बनकर कभी कुत्ता बनकर भौंकते हैं। उन सब से गुरु हमें छुड़ा छुड़ा कर दैवी संप्रदा में लाता है, इतनी शांति में लाता है, इतने ठंडक में लाता है, पूछो सोचो ही। ये जीवन बनाने वाला उसी का हक है हम पर। माया ने जीवन बिगाड़ी थी, लेकिन बनाने वाला, एक बार क्या हुआ, दो राजकुमार थे, एक राजकुमारी माने लड़की थी, तो लड़के ही थे समझो, कैसे भी दोनों चाहते थे उसको, बहुत चाहते थे। अब लड़की का हो गया शरीर शांत, तो भागे भागे उन संत के किसी के पास, बोला ये कैसी जिंदगी होगी, हम नहीं देखना चाहते वो चली जाए, छोटी लड़की। बोला ऐसा हो सकता है कि इसकी कोई रक्षा बैठकर करे और कोई जावे, जाकर के वो जड़ी बूटियां लेके आवे, किसी संत के पास भेजा उधर। वो गया और बराबर जड़ी बूटी मिली और वो जिंदी हो गई। अब लड़ने लगे दोनों, मेरी, वो बोले मेरी, अब फैसला कौन करे। उसने बोला मैंने संभाल के ही तभी तो तुमने प्राण डाले उसमें। उसने बोला प्राण पड़े तब भी तो वो जिंदी हुई, तो अभी तब प्यारी लग रही है, मुर्दे को कौन प्यार करता। लड़ रहे हैं। फिर सच्चे उसके किसी के पास आए, सच में तो बोला कि हक जिसने प्राण डाले, जिसने उसको जिंदा किया, तो अगे हुआ सी मुर्दा, अच्छी विधाऊं साव, कयाऊं आगात मरी जियो जगत। पहले मुर्दे थे, माँ बाप ने पालना की, खिलाया पिलाया, घुमाया फिराया, पढ़ाया लिखाया, सब किया, फिर भी मुर्दों की तरह जी रहे थे। प्राण नहीं थे अंदर, सच्चे प्राण फील करते हो, अंदर के प्राण नहीं थे। ये गुरु ने आत्मा का प्राण डाला, ओम सोहम, सच्चे प्राण अंदर पड़ी तब से, जब से गुरु मिला। मुस्कुराना नहीं आता था, जीवन में जीवन नहीं थी, ऐसे लाइफ में हम लोग लाइफ लेस होकर जा रहे थे। पकड़ा गुरु ने, अचानक हिस्सी को भाग मिंजो खुल्यो, परम पुरुष मुखे राह वेंदे मिलियो। फिर सत्संग में वठी मुंह हलियो, व्याख्यान जित सच असत जो व्यो खुली। वहीं सत्य और असत का व्याख्यान जब सुना, तब सत्य में प्राण है। सत्य में, सत्य माना चित्त, चित्त माना आनंद। जब सत्य में चित्त लगा तभी आनंद आता है, सत चित्त आनंद। गुरु ने बिठाया सत्य चित्त आनंद। सत्य ही चैतन्य है और चैतन्य आनंद रूप है। जड़ से असत, जड़ दुख रूप, सत्य चित्त आनंद, दोनों बातें बताई गीता भगवान ने। सत्य में अगर चित्त लगाते तो आनंद जरूर आता है, और असत चीजों में जब वृत्ति लगी हुई है तो दुखी दुखी, थोड़े थोड़े दिन में मूड ऑफ, दुखी परेशान, माया का ढेर कमा ले, फिर भी सुनी माया सुख नहीं देती, खुशी नहीं। बाहर के सुख मिलेंगे पर खुशी नहीं देता। खुशी तो है ही। भगवान विष्णु ने क्या किया, एक दिन लक्ष्मी को लगी खिजली, बोला मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है लक्ष्मी? थाल भर कर खड़ी थी। आप किसी को खुश नहीं कर सके हो, मैं करने जा रही हूँ। सब रो रहे हैं प्राणी धरती के। बोला अच्छा, इतना आपने दिया पर वो खुश नहीं है। अब